श्री राधे दोस्तों, गर्मियों के दिन आ चुके हैं। आप सभी अपने घर पर ठंडक में होंगे और अपने ठाकुर जी की सेवा प्रेम भाव से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम हमारे श्री जी लाल जी की चंदन सेवा व उनका श्रृंगार का वर्णन देखेंगे। आप सभी भी अक्षय तृतीया से कुल 21 दिन इन ग्रीष्म दिनों में अपने लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा अवश्य करें। चंदन सेवा के लिए आप सभी को एक साफ बाउल में अश्वगंधा चंदन या जो भी शुद्ध चंदन आपके पास है उसमें कपूर, गुलाब जल, तुलसी माँ की लकड़ी व इत्र। अब यहाँ दोस्तों हमारे ठाकुर जी के लिए आप वही इत्र सेवा में लाएं जो गर्मी में लगाए जाते हैं, जैसे कि मोगरा चंदन या फिर खस, जो कि गर्मी में ठाकुर जी को बहुत शीतलता प्रदान करते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से स्नान करवाएं। ठाकुर जी को बड़े प्रेम से स्नान करवाएं, एक छोटे से लड्डू गोपाल की तरह, क्योंकि छोटे से प्यारे से नाजुक से होते हैं हमारे प्रभु जी, तो उनको बड़े अच्छे से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से बड़ी ही कोमल हाथों से अच्छे से मलकर हमारे ठाकुर जी के श्री अंग को स्नान करवाएं। और जैसे ही स्नान हो जाए तो स्नान करवाने के बाद आप सभी उनके श्री अंग में लेप करें। और दोस्तों नित्य सेवा में ठाकुर जी और श्री जी के लिए सुंदर पुष्प, नई पोशाक या जो भी पोशाक आपके पास है उनका उपयोग करें। कोशिश ये करें दोस्तों कि इन दिनों अपने लाला व लाली के लिए आप कॉटन के वस्त्र पहनावें, जिससे उन्हें गर्मी का ज़्यादा एहसास भी ना हो। ठाकुर जी का श्रृंगार करने से पहले आप सभी उनकी मन पसंदीदा पोशाक निकाल कर रख लें व श्रृंगार की सामग्री भी अच्छे से रख लें। और फिर बस ठाकुर जी को उनके गाल पर, प्यारे प्यारे गाल पर, मस्तिष्क पर अच्छे से लेप लगाएं और उनका श्रृंगार कर उन्हें तैयार करें। दोस्तों यहाँ हमारे एक लड्डू गोपाल जी तो हो गए हैं तैयार। अब हम जो हमारे बाकी के छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए श्रृंगार करेंगे, स्नान करवाएंगे। स्नान के बाद लो लेप से तैयार हो चुके हैं प्रभु, और हमारे युगल सरकार जी अच्छे से सुंदर सुंदर बन के तैयार हो चुके हैं। और ये हमारे प्यारे युगल सरकार जी तैयार हो चुके हैं अपने मोर मुकुट और मुरली को अधरों पर धारण कर। साथ ही हमारी लाली जो सुशोभित हो रही हैं प्यारी मुस्कुराहट को धारण कर। आप सभी भी ये कोशिश करें कि अपनी युगल सरकार के लिए उनके श्री चरणों में पायल अवश्य धारण करवाएं। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी। दोस्तों प्रभु की चंदन सेवा के बाद आती है प्रभु के पुष्प सेवा, जिससे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पुष्पों से प्रभु बहुत ही प्यार से सुशोभित भी होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और पुष्पों से प्रभु के श्री अंग में ठंडक भी प्रदान होती है। प्रसादी का इन दिनों बहुत ध्यान दे दोस्तों, ठंडी ठंडी चीज़ों की प्रसादी लगावे, जैसे कि आम, सत्तू व किसी भी फल का शेक, जिससे ठाकुर जी और श्री जी के लिए शीतलता मिले। तो बस शाम के समय अपनी सेवा करने के बाद अक्षय तृतीया पर हम सभी ने अपनी गुड्डा गुड़िया की मंगल शुभ विवाह किया। इसके बाद सबने भरपूर आनंद लिया। दोस्तों विवाह के बीच ठाकुर जी को कॉटन में गुलाब जल लगाकर हम उनकी श्री अंग की सेवा करने गए, जिसमें आप भी जब पूजा करते हैं आप तो उस समय
बीच बीच में ठाकुर जी को कॉटन से या जो स्प्रे की बॉटल होती है, स्प्रे की बॉटल से आप गुलाब जल लें और ठाकुर जी के श्री अंग में स्प्रे करें, जिससे कि ठाकुर जी जो हमारे हैं छोटे हैं, उनकी जो लेप के बाद स्किन होती है वो खिंचने लगती है। तो ये स्किन ठाकुर जी की हमारी खिंचे ना और कोमल बनी रहे, तो इसके लिए आप गुलाब जल लें और गुलाब जल को ठाकुर जी की बॉडी में, श्री अंग में स्प्रे करें, उनके चरणों में या फिर कॉटन से उनके श्री अंग में पूरा लगावें। कि हमारे लड्डू जी अभी छोटे हैं और उनकी स्किन लेप से सूखने लगती है, तो उनकी स्किन खिंचे ना और सूखे ना, तो इसलिए हम उन्हें गुलाब जल की सेवा देते हैं। इन सब के साथ साथ दोस्तों, जिस दिन से ठाकुर जी की चंदन सेवा की शुरुआत होती है, जो कि अक्षय तृतीया के दिन होती है, उस दिन हमें एक लड्डू बनाना है और ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना है। लड्डू हमें कपूर, इत्र, गुलाब जल और चंदन से ही तैयार करना है। अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करने के बाद हम सभी बड़े अपने गुड्डा गुड़िया की शादी करवाने के लिए, जहां हम सभी स्वयं ही पंडित जी बने और हम सभी ने 7 फेरे करवाए हर जोड़े के और अच्छे से चरण स्पर्श करवाया प्रभु से, और ऐसे ही शुभ विवाह का कार्य आगे प्रगति पर रखा। यहाँ पर दोस्तों शुभ मंगल विवाह संपन्न हुआ। बोलो शिव पार्वती जी की जय। तो दोस्तों, हम सभी ने बहुत ही अच्छे से इस विवाह में शामिल होकर इसका भरपूर आनंद लिया और अक्षय तृतीया पर बड़ा ही आनंद आया सबके साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी और नित्य अपने ठाकुर जी व श्री जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा करें। राधे।